जो पहला केस आपने डिस्कस किया, दूसरा स्क्वैट्स की बात करते हैं। पहला केस आपने डिस्कस किया, किसी ने कहा कि मैंने किसी को प्रपोज किया। क्या था, किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज किया, लड़की जनरल से थी, वो एक चल रहा है रील बहुत ज्यादा, लड़की ने मना कर दिया तो उस लड़के ने SC/ST एक्ट में खिलाफ कंप्लेंट कर दी और UGC रेगुलेशंस के आने के बाद ये हुआ। ये भी क्लेम है कि UGC रेगुलेशंस 13 जनवरी को आई हैं, उसके बाद ही ऐसा केस हुआ है। पहली बात तो वो फेक है, क्योंकि उस पर मैंने आज सुबह एक वीडियो देखा जिसमें किसी ने फैक्ट चेक किया हुआ उसका। तो वैसे वो तो मैं तो खैर वैसे भी समझ रहा था फेक है, लेकिन अच्छा हुआ कि किसी ने समझा दिया। इसको ठीक से समझने की जरूरत है। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, अस्पृश्यता समाप्त करता है। एक मूर्ख आदमी ने कर्नाटक में एक बार एक केस किया। कॉलेज में गया, एक लड़की को उसने हैंडशेक करने के लिए हाथ दिया, लड़की ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। एंड ही फाइल्ड ए कंप्लेंट इन द हाई कोर्ट दैट शी हैज प्रैक्टिस्ड अनटचेबिलिटी विद मी। तो लड़की ने भी बात कही कि भाई अनटचेबिलिटी नहीं है, लेकिन कोई मुझसे हाथ मिलाए और मैं मिलाना चाहूं या नहीं तो मेरी चॉइस की बात है। अगर मैं सबसे मिला रही होती और इसको मैं साफ बोलती क्योंकि तुम इस जाति की उससे नहीं मिलाऊंगी तो अनटचेबिलिटी होती। अगर मेरे 2-3 दोस्त हैं, मैं उनसे मिलाती हूँ, बाकी से नहीं मिलाती हूँ। आई डू नॉट नो दिस पर्सन, व्हाई शुड आई शेक हैंड्स। तो हाई कोर्ट ने समझाया कि अनटचेबिलिटी इज नॉट जस्ट द एक्ट ऑफ नॉट टचिंग समवन, इट हैज टू हैव द इंटेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब ये वाली जो बात है, पहली बात, कोई SC/ST लड़का किसी जनरल लड़की से कहे कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, प्रपोज करता हूं, और वो मना कर दे, इस पर केस हो जाएगा। पहली बात तो इन रेगुलेशंस के तहत कोई केस होना ही नहीं है। ये रेगुलेशंस अपने नेचर में क्रिमिनल हैं ही नहीं। ये केवल विद इन द यूनिवर्सिटी, विद इन द कॉलेज कैंपस एक डिस्प्यूट रिड्रेसल का तरीका है। देयर इज नथिंग लिंक टू क्रिमिनल इन दिस। केवल एक जगह लिखा हुआ है इक्विटी कमेटी के बारे में कि मान लो किसी ने कंप्लेंट की, और कंप्लेंट कैसे की, इक्विटी हेल्पलाइन पे फोन करके कंप्लेंट कर दी। अब कंप्लेंट आई, अगर कंप्लेंट में कुछ ऐसा है जो किसी क्राइम की परिभाषा में आता है, देन इट विल बी द ड्यूटी ऑफ इक्विटी कमेटी टू सेंड द इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। और ये इसमें क्या हर रेगुलेशन में होता है। जैसे मैं बताऊं हमारे कंपनी में क्या है, जैसे मान लीजिए किसी महिला ने एक कंप्लेंट की पोस्ट के अंडर कर दी। अब पोस्ट तो एक कानून है, कंपनी उसमें क्या कर सकती है? इफ द कंप्लेंट हैज बीन एक्सेप्टेड, हैज बीन रिसीव्ड, एक्सेप्टेड नहीं, हैज बीन रिसीव्ड, इट इज मैंडेटरी फॉर अस टू गो थ्रू हैव द ICC। तो ICC बैठेगी, ICC गवाही लेगी, उनकी भी लेगी, दूसरे पक्ष की भी लेगी, पूरा प्रोसेस होगा, इन रिटर्न लेगी। उसके बाद ICC रिकमेंडेशंस देगी। अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो उसको मान लेंगे, नहीं मानेंगे तो दे हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट। इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं सर, ये प्राइवेट में अलग